हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 26 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडलाइन क्या आता है। तो पहला हेडलाइन आपका जो आपको रिसेंट विजिट हुआ किनका, पीजी के आपके प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, सितवानी प्रभु का। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आपके लिए यही बन जाएगा कि प्रेजेंटली जो करेंटली आपको पीजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो सितिवेनी प्रभु का। तो ये याद रखना, नाम याद रखना, क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका, पीएम का विजिट था दो दिन का कहाँ पे, गुजरात में, जहाँ पे उन्होंने काफी सारे जो आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने की बात की है। तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे डिटेल में। इंडिया के जो एम्बेसडर है उन्होंने इस पे बात किया कि खासकर जो आपका, अगर रिसेंट में आप लोग देख रहे हो तो रसिया, यूएसए, यूक्रेन, तो इन सारी चीजों को लेकर अभी टॉक चला हुआ था, अलास्का समिट हुआ था। और इससे पहले अगर आपने देखा तो यूएसए ने क्या किया था, 50% टैरिफ इंडिया पे इम्पोज किया हुआ था। तो इम्पोज करने के पीछे रीजन ये था कि इंडिया जो है ऑयल जो वहां से मंगवा रहा है तो उस पर था। बट अभी जो हमारा स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग ऑयल जैसे हम लोग वहां से ले रहे हैं रसिया से, वैसी चीजें कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपका स्पोर्ट्स मिनिस्टर का है, मनसुख मांडविया ने। उन्होंने बोला कि इंडिया को क्या किया जाएगा, 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन जो है उसमें फैलाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है आपका वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप। ये हो कहाँ पे रहा है, विनिपेग। ठीक है, ये कनाडा में है आपको। तो एक तो प्लेस याद रखना आपको, दूसरा ये टूर्नामेंट आपका, तो इसमें आपको इंडिया के जो सरवरी सोमनाथ सिंधे है, ठीक है, अंडर 18 में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता। तो ये याद रखना आप लोग को। बट ये टूर्नामेंट जैसे कि अगर आपने देखा कि आपको वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप आपका हो रहा था कजाकिस्तान में, तो आए दिन वहां से कुछ ना कुछ न्यूज आता रहता था। तो आपको इवेंट पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप आपका कभी हुआ, कहाँ पे हुआ, तो ये कनाडा में हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आपका 201 मिलियन ईयर ओल्ड जो है आपका जुरासिक एरा का फॉसिल फ्यूल मिला है। अभी कहाँ से मिला है आपको, जैसलमेर से मिला है। अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि जैसलमेर से आपको क्या मिला हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आपको साइट मिला हुआ था जैसलमेर में। ठीक है, और रिसेंटली अभी क्या मिला है, 201 ईयर ओल्ड जुरासिक एरा का फॉसिल फ्यूल मिला है। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको 201 मिलियन एरा ओल्ड जुरासिक जो है एरा का फॉसिल फ्यूल मिला है, वो कहाँ से हुआ है, तो आपको जैसलमेर याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इनमें काम कर रहे थे डिस्कवरी जो मेजर, जिसमें पेंटियोलॉजिकल, तो ये याद रखना आप लोग कि ये किस चीज से रिलेटेड होता है, फॉसिल फ्यूल की जो स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है। तो डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस एट जोधपुर। इसमें काम कौन कर रहे थे आपको, जयनारायण, जो आपको जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से वीएस परिहार। ठीक है, तो नाम भी पूछ दिया जाता है कि ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ, इसमें आर्कोलॉजिकल टीम में कौन थे आपको। अब यहाँ पे बताया गया इट इज अ क्रोकोडाइल दैट लिव विद द डायनासोर एंड मोस्टली लिव इन द फॉरेस्ट नियर द रिवर ऑफ द सीसोर। तो ये डिस्कवरी काफी आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको जिस तरह से राजस्थान को दिखाया जाता है कि वहाँ पे आपको, अगर देखोगे जैसलमेर वाले एरिया में तो पानी का शॉर्टेज है, अगर आप देखोगे तो इस तरह से डेजर्ट है। बट इस तरह की डिस्कवरी जो है वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करिए कि उस टाइम पे भी आपको रिवर सिस्टम का काफी अच्छा वहाँ पे वेल डेवलप्ड था। और जो डायनासोर का मिलना है ये आपको वो एंशियंट हिस्ट्री को कहीं कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्ट करेगा वापस से। ये आपको इमेज दिख रहा है, ये फॉसिल फ्यूल का जो कि अभी डिस्कवर हुआ वहाँ पे। यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज और क्या आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली मेघा विलेज जो था आपका न्यूज में था, ये कहाँ पे, तो जैसलमेर राजस्थान में, ये यहीं पे आपको क्या मिला, जुरासिक पीरियड का फॉसिल मिला 5 to 6। अब यहाँ पे जो काम कर रहा है, क्योंकि जैसे कि अगर आपने देखा तो मॉन्यूमेंट्स के वगैरह का अगर काम होता है तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, बट ये फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड था। तो इसका जो प्रोसेस पूरा आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो कौन कंडक्ट करेगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये आपका बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1851 का बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत बार एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी में आप मेंटेन करो कि पहले आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया था या जियोलॉजिकल आया था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्यादा पुराना है, ये 1851 का है। अगेन मिनिस्ट्री में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि मे बी इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में। तो तीनों चीज याद रखना है, तो ईयर याद रखना कब बना था, 1851, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इससे ये हो जाएगा कि प्री हिस्टोरिक टाइम से आपको जैसलमेर जो है वो
इसका स्टैब्लिशमेंट था, जहाँ पे हमने बस देखा था कि आईवीसी तक हमने देखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट तक मिला था, बट ये प्री हिस्टोरिक टाइम तक का भी कनेक्शन आपका यहाँ से बैठ जाएगा। तो डायनासोर फुटप्रिंट जो मिला वो पहले आपको डिस्कवर हुआ था कहाँ पे, नियर थाइयर, ठीक है। ये आपको 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल मिला था ट्रीज का, वेर फाउंड इन द अकल विलेज, नाउ प्रिजर्व इन द वुड फॉसिल पार्क में, इसको प्रिजर्व कर रखना है। तो प्रेशर करके आपको याद रखना, तैयब जो ये भी आपका राजस्थान में है। यहाँ पे 3 लोकेशन पे आपको फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं, जैसे कि जेठवाई हिल्स में, तैयब में और लाठी में, ठीक है। ये तीनों आपका जगह है जो कि विलेज ऑफ डायनासोर के नाम से जाना जाता है। तो मे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विलेज ऑफ डायनासोर किसको बोला जाता है, तो ये जैसलमेर में आपको जेठवाई और तैयब और लाठी, ठीक है। तो तीनों जगह पे बहुत सारे आपको फॉसिल्स मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका जो फिजी की पीएम है सितवेनी, ठीक है, रबुका, उन्होंने विजिट किया है कहाँ पे, इंडिया में विजिट किया। तो उन्होंने क्या किया, होमेज भी दिया है कहाँ पे, महात्मा गांधी का जो आपका फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, जो कि आपको कहाँ पे, राजघाट में। इसके अलावा हम लोग बाकी जो रेस्टिंग प्लेस है जो आपके फ्रीडम फाइटर, उनका भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किनका रेस्टिंग प्लेस किस, क्योंकि मैच तो फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन आते हैं। तो महात्मा गांधी का जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है वो कहाँ पे, आपको राजघाट है, ये भी आपका कहाँ पे, दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू का जो आपका रेस्टिंग प्लेस है वो क्या है, शांतिवन है, जो कि ये भी न्यू दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री का जो रेस्टिंग हाउस है वो क्या, कहाँ पे आपको, क्या किस नाम से जाना जाता है, तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी का वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। और चौधरी चरण सिंह, क्योंकि इनको लास्ट ईयर आपको पता है, तो उनको भारत रत्न मिला हुआ था, इसलिए अब में भी आपको इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इनका जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है वो किस नाम से जाना जाता है, तो किसान घाट के नाम से जाना जाता है। और चैत्य भूमि जो है वो B.R. अम्बेडकर के, जो कि आपका कहाँ पे, मुंबई में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, महात्मा गांधी का राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, राजीव गांधी वीर भूमि, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, और चैत्य भूमि आपको B.R. अम्बेडकर के नाम से। अगर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इंदिरा गांधी का जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है उसको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज है आपको ओमान को लेके है। तो ओमान ने टारगेट आपको अभी, ओमान ने जो है वो सेट द टारगेट टू वेलकम 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट बुलाने की, वेलकम करने की बात की है। बट लास्ट ईयर क्या हुआ यहाँ पे आपको, द सल्तनत ऑफ ओमान हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एन एम्बिशियस टारगेट टू अट्रैक्ट 1 मिलियन इंडियंस टूरिस्ट एनुअली, बात की गई है। बट 2024 में इन्होंने अराउंड 70 लाख जो यहाँ से इंडियंस विजिटर्स वहाँ पे इंडिया गए हुए थे। तो क्योंकि इनका ओमान का अगर आप देखोगे तो ओमान तो ऑलरेडी ऑयल रिच कंट्री भी है, बट टूरिस्ट के लिए भी जाना जाता है, टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। तो इन्होंने एक और टारगेट सेट किया कि 1 मिलियन। तो मे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रिसेंटली विच कंट्री हैज सेट द टारगेट टू 1 मिलियन, वेलकम द 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट एनुअली, ठीक है। तो ये ओमान ने सेट किया। थोड़ा सा ओमान के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर ओमान के बारे में आपको समझ, सबसे पहले देखते हैं कि इसका लैंड बॉर्डर कौन सा है। तो बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सा है इसका, यूएई है लैंड बॉर्डर, यमन है एंड सऊदी अरब है। तो 3 कंट्री इसका लैंड बॉर्डर है। इसके अलावा मैरीटाइम बॉर्डर भी है। तो मैरीटाइम बॉर्डर में ईरान और पाकिस्तान आते हैं। तो पाकिस्तान में भी आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, आपको ईरान तो याद रह जाएगा, बट पाकिस्तान को लेकर थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है कि नहीं करता है। तो अरेबियन सी से ये जो है वो ओमान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईरान जो है वो आपका गल्फ ऑफ ओमान से बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। तो 3 लैंड बॉर्डर है इसकी, यूएई, ईमान और यमन और सऊदी अरबिया। मैरीटाइम कौन कौन सा है आपका, ईरान और पाकिस्तान। ओमान का कैपिटल क्या है आपका, मस्कट इसका कैपिटल है। और इंडिया ओमान का जो है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज और नेवी एक्सरसाइज होता है वो भी देख लेते हैं। इंडिया और जो इंडिया और ओमान का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको एक्सरसाइज अल नजह बोलते हैं, जो कि आपका सितंबर 2024 में हुआ था, ठीक है। ये ओमान में ही हुआ था। और नेवी एक्सरसाइज जो होता है उसको नसीम अल बहर बोलते हैं, जो कि 2024 में ही हुआ था, ये गोवा में हुआ था। तो दोनों याद रखना आप लोग को। अल नजह अगर पूछा जाएगा तो ये आपका आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि ओमान में 2024 में हो गया था। और नेवी जो है आपको नसीम अल बहर है, जो कि आपको गोवा में लास्ट ईयर हुआ था। अब यहाँ पे नेवी विल कंडक्ट द इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन अंडर द एजिस ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। तो ये आपका सिंपोजियम जो है 27 से लेकर 28 अगस्त के बीच में आपको कहाँ पे होने वाला है, साउदर्न नेवल कमांड, जो कि आपका कहाँ पे, कोची में होने वाला है। बट इसके अलावा हमें स्टैटिक में देखना है कि जो आपका इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है ये कब स्टैब्लिश हुआ था। तो ये 2008 में आपको बना हुआ था, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो इसमें टोटल आपको 25 मेंबर है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो मे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रिसेंट मेंबर कौन सा है। तो रिसेंट मेंबर आपको साउथ कोरिया ने ज्वाइन किया था इसको। और इसका जो 8th एडिशन था इस सिंपोजियम का वो आपको 2023 में हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। तो अभी ये टॉक चलने वाला है कहाँ पे आपको,
कोच्चि में। तो आपको पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली जो है आपको कंडक्ट किया गया था, डिस्कशन कंडक्ट किया गया था इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, और ये कहाँ पे हुआ था आपका? तो दैट इज इन कोच्चि। बाकी स्टैटिक आपने देख ही लिया कि कौन सी एस्टेब्लिश हुआ, कितने मेंबर्स हैं इसके। नेक्स्ट न्यूज है जो अभी प्राइम मिनिस्टर जो आपके फिजी के उन्होंने विजिट किया है, सितवेनी प्रभु का, तो इसके आउटकम्स क्या क्या है, इसके रिजल्ट क्या क्या है। तो बायोलेटरल काफी सारे डॉक्यूमेंट साइन हुए, तो एक और वन उसको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिजी। इसमें आपको काफी सारी चीजें जैसे पहले देखते हैं, हेल्थ सेक्टर में बात किया गया है, और जो है फिजी को ऑन सप्लाई ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड कराने की बात की गई है। जन औषधि स्कीम है आपका इंडियन गवर्नमेंट का, इसके तहत जो वो मेडिसिन सप्लाई करने की बात की गई है। नेक्स्ट जो आपका अंडरस्टैंडिंग साइन साइन किस चीज पे हुआ? इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल मेजरमेंट है, ये आपको जिसको BNTMS बोला जाता है, क्योंकि आपको कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कोऑपरेटिव के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, कोऑपरेटिव और MSME जो है मिलके उन्होंने इवन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिजी कॉपरेशन करेगा इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो आपको मेजरमेंट सिस्टम है उसको वहाँ पे स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। इसके अलावा आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाने की बात की गई है, और इंडिया एंड पैसिफिक पॉलिटेक्स वहाँ पे बनाने की बात की गई है। यहाँ पे ये सब चीजें फिजी में बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, कौन से कंट्री के साइन किया, कि जहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूट बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन के लिए, और या फिर पैसिफिक पॉलिटिक जो बनाने की बात की गई है, तो कहाँ पे की गई है? फिजी में बात की गई। इवन ह्यूमन कैपेसिटी स्किलिंग और अपस्किलिंग की भी बात की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया ग्रांट असिस्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट QIP, ठीक है, ये भी आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। हैंडिंग ओवर द लीज डीड ऑन इंडियन चांसरी बिल्डिंग इन सुबह, ये एक टर्म यूज हुआ है आपको, वेलोमनी दोस्ती, ठीक है। तो हो सकता है कि रिसेंटली आपको ये टर्म न्यूज में था, वेलोमनी दोस्ती कौन से कंट्री के साथ साइन हुआ? तो दैट इज विद इंडिया एंड फिजी के बीच में साइन हुआ है। 2026 में आपको क्या किया जाएगा? चीफ डेलीगेशन भेजा जाएगा फिजी टू इंडिया। पोर्ट कॉल यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। रिफ्यूलिंग जो है इंडियन नेवल शिप का फिजी में 2025 में हुआ था। क्रिएशन ऑफ डिफेंस अटैच पोस्ट एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ये बनाने की बात की गई है। गिफ्टिंग एम्बुलेंस टू द रॉयल फिजी मिलिट्री फोर्सेस, एम्बुलेंस देने की बात की गई है। इवन जो एस्टेब्लिशमेंट की साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेल बनाने की बात की गई है CSTC फिजी में। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है वो फिजी ज्वाइन करेगा। एम्प्लॉयमेंट, कॉमर्स, फेडरेशन, इन सब सारी चीजों पे बात किया गया। इवन जो मेमोरेंडम है किस चीज पे साइन किया गया आपको? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड फिजी डेवलपमेंट, दोनों बीच के यहाँ पे मे भी एग्जाम में स्टेटमेंट में डाल दिया जाएगा। रिसेंटली हमने RBI और फिजी डेवलपमेंट बैंक के बीच में मेमोरेंडम साइन किया, बट इसलिए RBI के साथ नहीं है, आपका नाबार्ड के साथ है। हिंदी कम संस्कृत टीचर यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी बनाने की बात की गई, डेपुटेशन बनाने की बात की है, क्योंकि अगर फिजी में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आपको इंडियन माइग्रेंट ही है, तो वहाँ पे आपको हिंदी भी बोली जाती है, तो इसलिए हिंदी को प्रमोट करने की बात की गई है। सप्लाई ऑफ मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाने की बात की है। मल्टीएथनिक्स अफेयर्स की बात की गई है। सेकेंड जयपुर फुट कैंप बनाने की बात की है, तो ये आपको याद रखना, सेकेंड जयपुर फुट कैंप कहाँ पे बनाई जाएगी? फिजी में बनाई जाएगी। हील इन इंडिया प्रोग्राम, ये भी आपको ऑफर किया गया है। और जो क्रिकेट कोच फ्रॉम इंडिया है और क्रिकेट फिजी, ये भी इस पे भी टॉप हुआ है। और इंडियन घी गेट्स एक्सेस टू द फिजियन मार्केट, तो ये आपको काफी 17 पॉइंट्स थे, जिसमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका न्यूज है वो नारी शक्ति से विकसित भारत, तो ये PIB में न्यूज था आपका, जहाँ पे बहुत सारे आपको स्कीम के बारे में बात किया गया। तो वन बाई वन स्कीम के बारे में देख लेते, पहले देख लेते आपको इसमें हेडिंग्स थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट रेट जो है नियरली डबल हो गया आपको 2017 से लेके 2023 के बीच में। तो एज इट इज स्टेटमेंट बना के आपको पूछा जा सकता है कि जो आपको जो रिसेंटली आपको ये स्टेटमेंट दिया जाएगा कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज डबल हुआ है, तो मे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अगर देखोगे तो वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अगर वुमेन्स के परस्पेक्टिव से देखो तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है, 5.6 इन 2017 से लेकर 3.2 पे आ गया है।
तो ये भी पॉजिटिव साइन है आपको। रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो 96% राइज हुआ है और अर्बन 43। तो ये याद रखना, आपको मे भी कंफ्यूजन हो जाए कि अर्बन में ज़्यादा हुआ, बट अर्बन में यहाँ पे अगर देखोगे तो कम है, 43% है। रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको फीमेल के लिए बढ़ा है। वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वन ऑफ द की पिलर माना गया अचीविंग द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047। तो 2047 एक तो ईयर याद रखना है जिसमें इंश्योर किया गया कि 70% जो वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन द कंट्री होना चाहिए। अब जो इंडिया हैज विटनेस द रिमार्केबल इंक्रीज इन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसको PLFS बोलते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही है कि आपका भी, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट जो रेट जो आपका ग्रोथ हुआ इसमें 22%, ठीक है, से कितना 40.3% 2023-24 में। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वो आपको डिक्रीज हुआ 5.6 से लेके कितना पे आ गया 3.2 पे आया। कुछ स्कीम है जो कि हम लोग देख लेते हैं। वुमेन डेवलपमेंट को लेके बात किया गया कि नेशनल लेवल पे 70 सेंट्रल स्कीम जो है वो आपको अक्रॉस अभी लॉन्च हो चुके हैं। 15 मिनिस्ट्री काम कर रही है और 400 स्टेट लेवल स्कीम्स जो है वो फोकस किया जा रहा है, ताकि और जो है आपका क्या हो जाए, फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है आपका रेट ग्रो करे 30%, ठीक है। यहाँ पे जेंडर बजट की बात की गई, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जेंडर जेंडर बजट जो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 और 6 के बीच में आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। यहाँ पे कुछ स्कीम है जो कि देख लेते हैं। एक तो है यहाँ पे आपको लखपति दीदी स्कीम, जिसमें आपको 1 लाख देने की बात की जाती है। तो ये स्कीम आपका 2023 में आया था। मिनिस्ट्री आपको याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स के अंदर आता। तो लखपति स्कीम 2023 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नमो ड्रोन दीदी, ठीक है, ये स्कीम आपको नवंबर में लॉन्च हुआ था, 2023 में हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और स्कीम है यहाँ पे, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये जो स्कीम है बहुत पुराना है आपका, ठीक है, 2011 का ही स्कीम है। इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2015 में। तो ये आपको रूरल सेक्टर के लिए भी है और अर्बन सेक्टर के लिए भी है। नेक्स्ट जो स्कीम है वो आपका है यहाँ पे पीएम स्वनिधि, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि आपको बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो मे भी आपको पूछा जा सकता है कि स्कीम किस चीज से रिलेटेड है। तो एम्पावर करेगा किस चीज को, स्ट्रीट वेंडर एंड अराउंड 44% बेनिफिशियरी जो इसमें वुमेन को कवर करने की बात की है। बट आपको ये याद है स्ट्रीट वेंडर के लिए ये आपका स्कीम है। ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था आपका, 2020 में लॉन्च हुआ था जो पीएम स्वनिधि स्कीम है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के अंदर आता, ना कि आपको MSME के अंदर आता है, ठीक है। इसमें लोन देने की बात की गई थी आपको, जो आपको 3 कैटेगरीज में था आपको, 10,000, 20,000 और 50,000 के बीच में, जिसपे आपको 7% इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देने की भी बात की गई थी। नेक्स्ट जो आपका न्यूज है वो इंडिया रिलीज करेगा फर्स्ट एवर नेशनल गाइडलाइन फॉर एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक। ये पहले बार एनिमल के पर्सपेक्टिव से देखा हुई है चीजें लॉन्च किया गया। बट हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। इंडिया का लाइफ स्टॉक है, ठीक है, उसमें क्या जो इंडिया का रैंकिंग है, या फिर किस तरह से परफॉर्मेंस है। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट का मोस्ट डाइवर्स इन द वर्ल्ड है, कंप्राइजिंग द 537 मिलियन लाइफ स्टॉक आपको इंडिया में है, जिसमें से 125 मिलियन जो आपको कंपेनियन एनिमल्स हैं। और ये जो आपका लाइफ स्टॉक सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि 5.5% जो आपका नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ओवर 30% जो आपको एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका जो फूड सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, इसके अलावा रूरल लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करता है, पब्लिक हेल्थ। तो जब इतना आपको इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इसीलिए इसको नजर में रखते हुए अभी जो आपको क्या किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक फॉर एनिमल्स इन इंडिया, जो पहले टाइम इसमें डेवलप किया गया है, बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज आपका, वियतनाम में आपको तूफान आया हुआ है, जिसको काजिकी बोलते हैं, ठीक है। सो आपको पूछा जा सकता है कि काजिकी रिसेंटली आपको न्यूज में था, ये क्या चीज है, आपको ड्रोन है, मिसाइल है, या फिर आपको कोई कुछ भी आपको पूछा जा सकता है कि कोई रिसेंट आपको स्पीसीज मिला था। तो ये आपको एक तूफान का नाम है, कहाँ पे आया हुआ, वियतनाम में आया हुआ। सो अगर इसका देखा जाए तो आपको 166 से लेकर इतना आपका इसका स्पीड है, कितना किलोमीटर कवर कर रहा है 1 टाइम। इतना इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, बट आपको याद रखना कि काजिकी क्या है, आपका तूफान है जो कि कहाँ पे आएगा, वियतनाम में, साउथ चाइना सी में इसको, इसकी जो है वो कहाँ पे, साउथ चाइना सी में, ये मोस्ट प्रोन एरिया इसका माना जा रहा है। यहीं पे आपको इसका फ्लड जो है वो, यहाँ पे कुछ और जैसे कि तूफान यागी भी आपको लास्ट ईयर आया था, ठीक है। सो ये याद रखना, ये भी आपको यही साउथ चाइना सी में आया हुआ था।
अगेन कुछ प्लेसेस भी है यहाँ पे, जैसे कि 2 एयरपोर्ट का नाम बताया गया, थैन हुआ और क्वांग बिन। तो ये पूछा जा सकता है 2 एयरपोर्ट कहाँ पे आपको, दोनों वियतनाम में है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगेन कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल आप लोग बताना मुझे। नेक्स्ट न्यूज है आपको स्पोर्ट्स डे को लेके, तो ये आपको 29 अगस्त को होने वाला है। तो एक बार इसका थीम देख लेते हैं, इसका थीम आपका क्या रहने वाला है, नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्पिरिट एंड यूनिटी। एग्जाम में आपको थीम पूछा जाता है, तो जब 29 अगस्त को आपका ये डे सेलिब्रेट होगा तो और डिटेल में चीजें आएंगी। अभी बस ये याद रखना कि आपको 29 अगस्त को क्या होता है, स्पोर्ट्स डे होता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये ऑलरेडी मैंने आपको कवर करवा रखा है। द मिलिट्री एक्सरसाइज सस्टेनेबल पावर 1404 वॉज लॉन्च। तो किसने लॉन्च किया था ये आपको, इसराइल, ईरान, चाइना एंड किस चीज से रिलेटेड, वो भी आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।